ई सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फंडामेंटल रूल्स ऑफ परसेंटेज। ये कैसे वर्क करेंगे? परसेंटेज को एक्चुअल समझने के लिए इन्हीं रूल्स का यूज करते हैं। सपोज दैट कि कोई क्वांटिटी मेरे पास 80 है और वो मेरे पास मैंने उसको 10% से इंक्रीमेंट किया, उसको बढ़ाया है। तो अब वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो क्या करोगे आप? 80 लोगे और इसका आप 10% निकाल लोगे। 10% मीन्स दैट 10/100। इसको सॉल्व करोगे तो अगर मैं 80 का 10% बोलूँ तो 8 निकलेगा, लेकिन वो 10% इंक्रीमेंट करने के बाद कितनी होगी? तो 80 तो ये था ही था, उसका 10% 8 निकला था और वो इसमें ऐड कर लिया मैंने 80 के अंदर, तो बन के आएगी क्वांटिटी 88। अगर मैं इस कंप्लीट प्रोसेस को ना लेकर के यहाँ से यहाँ जाऊँ फिर यहाँ से यहाँ, मेरा मन है मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना। ये 80 था, आपको 10% इंक्रीमेंट करना था, तो 100 के अंदर वही डेटा जो 10% इंक्रीमेंट कर रहे हो तो वो ऐड कर दोगे। ओके, और नीचे 100 लिख देना है। ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो 80 तो आपका ये रहा है कि नहीं, और जैसे ही 10% इंक्रीमेंट किया था वो 110 बन जाएगा ऊपर और नीचे 100। दो जीरो से दो जीरो आपकी कैंसिल आउट हो गई। 11 8 जा 88, तो 88 बन गया कि नहीं सेम। अब मैं और सोचना चाहूँ इसको, देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे केवल दो क्वांटिटी दे रखी थी। कहाँ पे? एक तो आपको ये गिवन डेटा था और एक डेटा आपको ये वाला गिवन था। ओके, और आपसे ये वाला डेटा पूछ दिया था। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास ये डेटा गिवन है और ये वाला भी डेटा मेरे पास गिवन है, अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला डेटा निकालो, तो कैसे निकलेगा आपका? तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो होता है ना, इंक्रीमेंट होता है, बढ़त, वृद्धि जिसे हम बोलते हैं। तो वो वृद्धि निकलती कैसे है? कितनी वृद्धि हुई है? आप 8 की। किस डेटा पे वृद्धि हुई है? 80 पे। और इसको, ये क्या थी आपकी फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का सिंबल। ये कितने बार जाएगा? 10 टाइम। ओके, और ये जीरो से, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या? 10%। तो यहाँ पे आपको ये भी डेटा मिल गया कि 10% है। मीन्स दैट मैंने दो टाइप बता दिए कि ये वाला डेटा गिवन हो और ये डेटा गिवन हो, और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये वाला डेटा गिवन हो और ये डेटा गिवन हो, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड टाइप पे देखिए आप। थर्ड टाइप आपका ये बोलता है कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को 10% इंक्रीमेंट किया होगा और ये बाद में 88 बन गई है। तो ये क्वांटिटी क्या होगी? तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, मैं इस 10% को देख लिए क्या हो जाएगा। 10% की एक्चुअल वैल्यू होती है 1/10 और ये 10 से हो गई होगी आपकी 11, और इस 11 की वैल्यू है 88। कितने गुना है? 8 गुना। तो इसका भी आप 8 ही गुना कर दो, कितना बन जाएगा? 80। आपको तीनों टाइप कन्फर्म हो गए होंगे। अगला जो टाइप है ना, वो आपका जाता है सक्सेसिव इंक्रीजिंग होगा वहाँ पे, या सक्सेसिव डिक्रीजिंग करूँगा, या सम टाइम इंक्रीजिंग और सम टाइम डिक्रीजिंग। और इसको समझने के लिए मैं 4 रूल दूंगा, चारों को समझना है 1 बाई 1। देखिए समझते हैं कैसे। जैसे कि एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इसमें कुछ परसेंटेज चेंजमेंट ए में हो रहा होगा, परसेंटेज चेंजमेंट बी में भी हो रहा होगा। तो मेरे से ये पूछ देगा कि ए बी, ओवरऑल ए बी में कितना परसेंट चेंजमेंट होगा। उन सारी चीज़ों को समझते हैं, इन्हीं को कहते हैं आप सक्सेसिव इंक्रीजिंग, सक्सेसिव डिक्रीजिंग, सम टाइम इंक्रीजिंग, सम टाइम डिक्रीजिंग। सपोज दैट मैं बोलूँ कि ए में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ए 10% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बी भी मैं बोल दूँ, मान लो बी में 20% की बढ़त हो रही है, तो मैं कहूँ कि ए बी में क्या होगा चेंजमेंट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैं इसको छोटा सा करके साइड में कॉर्नर से लगा दूँ कि देखो, ए इनिशियल में था ये डेटा 100, ये 10% बढ़ा होगा, 10% इंक्रीज किया होगा।
अगर 100 का 10% निकालो तो 10 निकलेगा कि नहीं, और 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 110। इसमें 10 ऐड किए गए, 100 में ये 10 ऐड करके। अब इसको क्या बढ़ाया गया है आपका, ये कह रहा है अब इसको सर बढ़ा दो 20%। मैंने कहा ठीक है 20% बढ़ा दो। तो इस नंबर का 20% निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा आपका 22। अब इस 110 110 में जब 22 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 3 एंड 1 132। अब मेरे से यही पूछ रहा है कि इनिशियल में ये 100 था और ये बन गया 132, कितने परसेंट बढ़ गया, आपने बोला 32। तो 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा बड़ा होता है वही तो परसेंटेज होता है, तो ये बन गया 32% सर। अगर मैं इसको यहीं से देखूं और इसमें जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो आपका ये बोल रहा है कि ये 100 रहा आपका और ये 110, इनको एक रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। क्या रेशियो बन रहा है, जैसे ही बनाया तो 10 से 11। अब मैं इसका और इसका रेशियो देख रहा हूँ, इनको काटो एक बार। तो जैसे ही मैंने काटा इसको तो ये क्या बन गया जाके 5 और ये बन जाएगा 6। अब मैं यहाँ पे ये देख लूँ कि ये टाइप कौन सा बन गया, ये A/B और B/C के फॉर्मेट इसने फॉलो कर लिया। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि A का डेटा कितना होगा तो आप कहोगे सर इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कहा ठीक है ये 50 बन जाएगा। मैं कहूँ C का डेटा कितना होगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप 66। और B का डेटा से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे या तो A का डेटा होगा या C का डेटा गिवन होगा, B का कुछ नहीं दिया जाएगा। इसको 2 से ब्रेक करेंगे ना तो ये 25 बन जाएगा और ये बन जाएगा 33। तो A/C यहाँ से निकल आया कि नहीं, तो हमें इसी पे वर्क करना है। इसी को आप चीज़ को समझ रहे हैं एक स्मार्ट वे में कि ये कैसे निकलेगा अगर शॉर्टकट से निकालना चाहें। देखो ए में उन्होंने ए के अंदर आपको बोला था ए को अंदर इन्होंने बोला है 10% का इंक्रीमेंट हुआ है और बी के अंदर 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ओवरऑल ए बी में क्या हुआ, तो 10% का मीनिंग होता है 1/10 और 20% का मीनिंग 1/5। तो ये डेटा 10 से कितना हो गया होगा 11 जो ए होगा, बी कितना हो गया होगा 5 से इस 5 के रिस्पेक्ट में, और ये एक ऐड हो गया होगा 6 बन गया होगा। तो मैं देखूँ यहाँ से 2 से ये कट रहा है 3 बार और 2 से ये कट रहा है 5 बार। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 33। एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी करते हैं तभी ए भी निकलता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाला, ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के। तो यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है कि 25 से 33 जाना कितना इजी है। अब बोल रहे हो आपकी मैं 32% जो प्रीवियस निकला था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखो ये 32% निकला था जो आपका, ये कैसे आपने निकाल लिया था, वो देखो यहाँ से भी निकल आएगा 32%। वो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा। अच्छा कोई डेटा 25 to 33 हो रहा है, मैं इस डेटा को 100 बनाऊँ तो इसको 4 टाइम करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको भी 4 टाइम कर लूँ तो कितना बन जाएगा आके 132। तो बताओ 100 से 132 का मतलब 32 बढ़ाना पड़ा कि नहीं, और 100 के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा बढ़ा है वो क्या होता है आपका परसेंटेज डेटा। अब एक चीज़ और है, ये था मैंने 2 टाइप बता दिए कि सक्सेसिवली कैसे बढ़ता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये फार्मूला लगा दीजिए x + y + x/100, इसी को यहाँ से यूज करते हैं। लेकिन अपने आप में दोनों चीज़ों की एक अलग अलग वैल्यू है, कब कौन सा फॉलो करना। इसको 10% इंक्रीमेंट किया गया था x को, x का मतलब a मान रहे हैं, y का मतलब b मान रहे हैं। यहाँ 20% बढ़ा है, ये 10% बढ़ाता और ये 20% अपॉन में क्या हो जाएगा 100, और ये रहा है आपका परसेंटेज का सिंबल। ये कितना हो गया 30, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई होंगी, 2 है आपका एज इट इज, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। ओवरऑल इनको ऐड करेंगे तब भी कितना आ रहा है 32% इंक्रीमेंट। इतना आपको अगर समझ में आ गया तब तो फिर ठीक है।